राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में निर्गुण बोध का ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव इस आत्मा को निर्गुण परमात्मा का बोध यानी उसकी जानकारी कैसे हो, सारा इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि ब्रह्म योग क्रिया से आत्मा ने पहला घाटा, दूसरा घाटा, तीसरा घाटा यानी कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, इन सब को पार करती हुई आगे से आगे वह ब्रह्म जोगी के साथ आगे बढ़ रही है। ब्रह्म जोगी यानी ये सत्शब्द रूपी परमात्मा जो उसके अंदर आया है, उसके साथ अपनी पूरी यात्रा कर रही है। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें और आगे बता रहे हैं कि वो और घाटे किसकी ताकत से पार कर रही है। मन चित पवन सुरत कह लिया, छेद पयाल पिछम को दिया, ब्रह्म जोग क्रिया में भाखूं, भक्त जोग हृदय में धारूं। ब्रह्म आत्मा ब्रह्म परमात्मा में कैसे मिले, वो सारी योग की क्रिया सतगुरुदेव बता रहे हैं। और योग की क्रिया क्या है? संत विधि से इस राम के नाम को लेना। और इस संत विधि को इस वीडियो के अंत में अच्छे से बताया गया है कि इस राम के नाम को श्वास प्रश्वास में कैसे लेना है। और इस संत विधि के साथ साथ संत ज्ञान भी होना चाहिए। जब सत्य ज्ञान होगा तब ही ये सतविधि बैठती है। और सत्य ज्ञान क्या है कि जब तक आपको 52 अक्षरों के ज्ञान में 53 अक्षर का ज्ञान क्या है, 54 अक्षर का ज्ञान क्या है, 55 अक्षर का ज्ञान है और 56 किसे कहते हैं, जब तक ये सारे ज्ञान की आपको समझ नहीं है तब तक वो विधि बैठेगी नहीं। क्योंकि बिना विधि बैठे वो ब्रह्म योग की क्रिया हो नहीं सकती और ना ही ब्रह्म से योग हो सकता है। तो 52 अक्षरों का ज्ञान कहते हैं जितने भी संसार के शास्त्र हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, व्याकरण हो, पुराण हो, सब कुछ पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना, ये सारा ही 52 अक्षरों का ज्ञान है। अब इसमें ज्ञानी पंडित जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है और वही संसार को बताता भी है। तो ये सब 52 अक्षरों का ज्ञान है। और जो मंत्र भी श्वास श्वास में बोले जाते हैं वो भी 52 अक्षरों के ज्ञान में आ जाते हैं। लेकिन फिर उसके आगे आता है 53। 53 कहते हैं उश्वास को, यानी ये जो ऊपर का श्वास हम लेते हैं ये ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म में मिलने के लिए और ब्रह्म की भक्ति के लिए उश्वास की भक्ति की जाती है 53 की। और ये ब्रह्म भक्ति शंखनाल की भक्ति वाले भी करते हैं। वो नीचे के श्वास को नहीं, ऊपर के श्वास में, चाहे वो ओम की साधना हो, सोहम की साधना हो या कोई और मंत्र हो, तो वो इसको करते हैं। इसी ही तरह इस राम के नाम को, जो न्यारा राम आना है, जो सत्शब्द को आने की विधि है, वो भी ये है कि जो ये ऊपर का उठता हुआ श्वास है, जिसे अनुलोम विलोम भी जैसे हम करते हैं, तो जब ये ऊपर का श्वास में इस राम के नाम को लिया जाता है तो ये 53 का ज्ञान है। यानी ऊपर के श्वास में भी राम और नीचे के श्वास में भी राम, गोल माला की तरह जब ये अंदर घूमता है तब इस कंठ कमल पर 54 प्रकट होता है, जिसे ने अक्षर कहा गया है। इस 54 के आने के बाद इस आत्मा की असल यात्रा शुरू होती है। अब 54 आने के बाद 55 में आत्मा 6 आगे के चक्रों को, 6 पीछे के चक्रों को, सबको पार करके ऊपर गगन मंडल में पहुंचती है। और इस ने अक्षर के साथ रटना करने पर आत्मा के कर्म पाप सब खत्म होते हैं। तब आत्मा 10वें द्वार को खोल कर बाहर जाती है। ने अक्षर के सिवा और किसी में ताकत नहीं है कि ये 10वां द्वार खोल सके। जितनी भी साधनाएं होती हैं, संसार के जितने भी मंत्र बोले जाते हैं, उससे इस 12वें चक्र तक तो हर कोई पहुंच जाता है, और कल ब्रह्म तक भी आत्माएं पहुंच जाती हैं, लेकिन 10वें द्वार तक जाकर भी लौट के आ जाती हैं। एक ने अक्षर ही, एक ये सच शब्द ही है जो 10वां द्वार खोलकर बाहर हो जाता है, यानी इस आत्मा को माया से अलग कर देता है।
जिसे सतगुरुदेव कहते हैं चिदानंद चेतन परे अखे धाम सुन होए, यानी चिदानंद चेतन, यानी उस चिदानंद शिव ब्रह्म पार ब्रह्म, उन सब से भी परे वो परब्रह्म परमात्मा है। उसमें समाना, इस आत्मा का उसमें समाना, यानी उसका 56 का योग बन गया। अब संसार में 56 को सब लोग 56 भोग परमात्मा को लगाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन असल 56 भोग कहाँ किसे जाता है, इस बात को अच्छे से समझिए। बाहर तो जो भी है वो सब नकल है, असल तो तुम्हारे इस अंतर में है। ये आत्मा 56 भोग लगाती है परमात्मा को, लेकिन जब कृष्ण ही नहीं होगा तो 56 भोग लगेगा कैसे। जब आत्मा इस सुरगुण के शरीर से निर्गुण ब्रह्म की आराधना करती है, और निर्गुण ब्रह्म की आराधना के लिए वो 3 लोक, 14 भवन, 5 विषय, 25 प्रकृतियां, 9 तत्व लिंग शरीर, इन सब को लांग के सारे ऋणों कर्मों सबको खत्म करती हैं, तब इस आत्मा का 56 भोग उस ब्रह्म परमात्मा को लगता है। सबकी गिनती कर लीजिए, 3 लोक, 14 भवन, 5 विषय, 25 प्रकृतियां, 9 तत्व लिंग शरीर, सबका योग करिए, 56 होता है। ये है असल 56 का भोग लगाना। और ज्ञान मार्ग में आपने नानी बाई का मायरा एक कहानी सुनी होगी कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए खुद कृष्ण आते हैं। इसको भी समझिए, नानी बाई का मायरा भरने का अर्थ क्या होता है। आज आत्मा रूपी तो नानी है, उसमें जब संत विधि से इस राम के नाम को रट्या तो ये नेयक्षर रूपी कृष्ण अंदर आ गया। अब कृष्ण के पास कितनी कलाएं हैं? 16 कलाएं। और कृष्ण इन 16 कलाओं से इस सृष्टि के सारे कार्यभार को करते हैं। और आज कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं आया है, ये सबसे बड़ा सत्य है। और कृष्ण इस समय कलयुग के राजा भी कहे जाते हैं। ये जो मुरली की धुन प्रकट होती है ना, जिसे हम बार बार सत्य शब्द कहते हैं, नेक्षर कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, ये धुन, ये है मुरली की धुन। तभी तो कहते हैं इस समय कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता एक राम के नाम को लेना है। जैसे ही आत्मा संत विधि से इस राम के नाम को लेती है, वो कृष्ण रूपी धुन उसको अंदर लेने के लिए आ जाती है। इस धुन को प्रकट होना ही, आप ये समझिए कि आपके अंदर वो कृष्ण आपको लेने के लिए आ गया। और जब कृष्ण आएगा तो उसकी 16 कलाएं उसके साथ ही आ जाती हैं। तो इस मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोमालियां हैं। इन 3.5 करोड़ रोमावलियों को इन 16 कलाओं से गुणा कर दीजिए तो 56 करोड़ का मायरा कृष्ण उस आत्मा का भरने के लिए आ जाते हैं। ये है नानी बाई का मायरा। भर गया। कृष्ण आए और नानी बाई का मायरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही कृष्ण आज नहीं है, लेकिन सत्ता रूप से हर आत्मा का ये मायरा भरने के लिए आते हैं। बस करना एक ही काम है, संत विधि से इस राम के नाम को श्वास पर श्वास में रटो, तो वो कृष्ण सत्ता रूप से आकर सब कुछ तुम्हारे कार्य कर देगा, इस धुन के रूप में आकर। इसी प्रकार आज भले सुखराम जी महाराज संसार में नहीं है, लेकिन उनका ये ज्ञान ग्रंथ है। इस ज्ञान को गुरु मानकर, सदगुरु मानकर, इस ज्ञान का शरणा लेकर, इस ज्ञान को नमन करके बस इस राम के नाम को श्वास प्रश्वास में विधि से रटो, तो वो ने अक्षर रूपी योगी राज कृष्ण तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और इस कृष्ण के ऊपर जो मोर का पंख है वो भी योगी राज है। तो कृष्ण भी योगी राज, ये मोर पंख भी योगी राज। तो जो खुद योगी राज है, तो इस आत्मा को भी योगी राज बना देगा। यही बात सदगुरुदेव भी कह रहे हैं कि ब्रह्म जोग की क्रिया में सब बाकू, भक्त जोग हृदय धर राखूं। तो मैंने इस ब्रह्म जोग की, इस राजयोग की विधि धारण की है, और उसी विधि को मैं तुम सबको
अलग अलग तरीके से, अनेक ही तरीके से समझा समझा के बता रहा हूँ कि जब तक ये नए अक्षर रूपी योगी राज तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तब तक इस आत्मा का ब्रह्म का योग हो नहीं सकता। और जब ब्रह्म योग बन जाएगा तो फिर ये आत्मा सहज में ही उस ब्रह्म के रास्ते पर चल पड़ेगी। 10वां भक्त भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। अब नवधा के बाद ही 10वीं भक्ति मिलती है। ये सबसे बड़ा सत्य है कि भाई जब तक 9 सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तब तक तुम 10वीं पे जा नहीं सकते हो। तो संसार में जो नवदा भक्ति को ये कहते हैं कि हमें देवताओं की जरूरत नहीं है, देवता आन है, देवता भक्ति को रोकने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी है कि भाई बिना नवदा के 10वीं आ नहीं सकती है। और आन देव बदला में दीजिए। आन का मतलब होता है ये शरीर, यानी आन का मतलब होता है जो खत्म होने वाला है। फिर चाहे संसार की कोई भी चीज हो जो नष्ट होने वाली है, वो आन है। तो सबसे बड़ा आन तो तुम्हारा शरीर है जो भी खत्म होने वाला है। देवता तो फिर भी इस सृष्टि के लिए अनंत कार्य कर रहे हैं, इस सृष्टि को बना रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि तुम्हें ये शरीर देने वाले भी तो देवता ही हैं। अगर ये देवता तुम्हें ये शरीर नहीं देते तो क्या तुम इस 10वीं भक्ति को कर सकते थे? कितनी बड़ी गलतफहमी है तुम्हें कि हम 10वीं भक्ति कर रहे हैं, हम राम से नहीं हैं, तो हमें देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। बिना देवताओं के तुम एक उंगली भी अपनी नहीं हिला सकते। तो देवताओं के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम भाव रखो, मन से उनको नमन कर लो, इतना भी बहुत है। कम से कम निंदा और राग द्वेष तो मत रखो। भक्ति के रास्ते पर चलते हुए सीख ये रहे हो ज्ञान में कि निंदा नहीं करनी है, राग द्वेष नहीं करना है, लेकिन जिनकी नहीं करनी चाहिए उनकी, देवताओं की निंदा और राग द्वेष करते रहते हो, तो कहां से भक्ति का तुम्हारा योग बन पाएगा? बन ही नहीं सकता। और जो कह रहा है कि मेरा बन गया, तो फिर इतना राग द्वेष क्यों है? जिसके अंदर ब्रह्म का योग बनता है वो तो आत्मा सहज हो जाती है, निर्मल हो जाती है, नम्र हो जाती है, कुछ रहता ही नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है ना, नवतत लिंग शरीर भी समाप्त हो गया, तो मन चित्त बुद्धि अहंकार सब कुछ तो उसका पीछे छूटता है, तब तो वो आत्मा ब्रह्म में मिल पाएगी। भांजी भूम पटा सब लिया, हरिजन राज एक को लिया। एक परमात्मा का सहारा, एक सिर्फ उस एक में मिलकर एक हो जाना है इस आत्मा को। राई का 20वां भाग जब आत्मा बनेगी ना, तब उस परमात्मा में मिल पाएगी। तो राई का 20वां भाग किसे कहते हैं? यानी बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल मतलब कुछ रत्ती भर भी उसका अपना है और मैं तो रहता ही नहीं है कि मैं भी कुछ नहीं हूं, सिर्फ परमात्मा के लिए। हे परमात्मा, तू ही तू, जो तू करे, जो तू करावे, वो सब अच्छा। कहाँ मैं पना रहा और तुम कह रहे हो कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अभी तक तो ये सब चल रहा है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पूर्व जीत पिछम को आया, पांचों जोधा संग ले आया। अब आत्मा ने पूरब के यानी आगे के 6 चक्रों को कब पार किया? जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको छोड़ा, तब उसे ये पिछम का रास्ता मिला। और पिछम का रास्ता ने अक्षर को मिलता है। समझा सेन संत को दीजे, सन्मुख राड आण संत लीजे। शूरवीर होकर लड़कर जो आत्मा भक्ति करती है ना, इन 5 विषयों से, वो इस ब्रह्म को जीत लेती है। यानी वो आत्मा परमात्मा के सन्मुख हुई है। पिछम देश जोरावर होई, कागज पत्र न माने कोई। जब संत सूर दिया किया दल भेला, पूरब पिछम एक घर में मेला। एक नए अक्षर की सतशब्द की भक्ति करने वालों को ही ये पिछम का रास्ता मिलता है, इस सतशब्द को ही मिलता है। शंखनाल की भक्ति और साधना करने वालों को ये पिछम का रास्ता नहीं मिलता है। तो शूरवीर आत्मा ने अपने इस ब्रह्म की फौज के साथ इस पिछम के रास्ते को पार किया है। मन की तोप सुरत ले दागे, गोला नाम घड़ी सो लागे। पढ़िया ताव पिछम दिस भागा, हरिजन जाए मेरू सू लागा।
इस मन रूपी तोप में गोले की जरूरत है, यानी श्वास उश्वास में जब मन ने सुरता निर्ता लगाकर भजन किया तो ये है मन के गोले। इस मन के गोलों से इस आत्मा ने सबको पार कर लिया। आत्मा ने इस श्वास प्रश्वास में सुरत निरत मन बुद्धि चित्त सब लगाकर इस 21 स्वर्ग के मणियों को, सुमेरु पर्वत को, त्रिकुटी को, सबको इसके साथ ने अक्षर के साथ आत्मा ने पार किया। और जैसे जैसे वो इस सशब्द के साथ आगे बढ़ती गई तो नीचे का शरीर बिल्कुल खाली, बिल्कुल हल्का, ऐसे लगता है कि नीचे कुछ है ही नहीं। सिर्फ इस आत्मा का ऊपर इस सशब्द गगन मंडल में ध्यान लगा रहता है। तो मन का पलड़ा हल्का होता गया और ब्रह्म का पलड़ा भारी होता गया। जैसे जैसे इस ब्रह्म के साथ आत्मा ने संग किया उतना उतना वो ब्रह्म के संग रहने लगी और ब्रह्म का पलड़ा होने से वो आत्मा निश्चित तौर पर उस ब्रह्म में समाकर एक दिन एक हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।